कठिन क्या है? कहा भैया कठिन यदि कोई है तो भगवान की कथा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हरे हो। संतों का समागम, संत दर्शन और भगवान की कथा। प्यारे सज्जनों में निवेदन करना चाहूंगा, संसार में दो ही दुर्लभ है, बाकी तो सब कुछ सुलभ और सहज है। उसको संसार की भौतिक वस्तुओं को व्यक्ति अपनी पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। अपार धन प्राप्त करना, वैभव प्राप्त करना, पत्नी और बच्चे प्राप्त करना, मकान दुकान व्यापार प्राप्त करना, ये बहुत सरल है। लेकिन संतों का दर्शन और भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। क्योंकि कथा, संतजन कहते हैं भगवान की कथा पुरुषार्थ का फल नहीं है। अगर कोई चाहे कि हम कथा करा लें या कथा सुन लें, ये बड़ा कठिन है भैया। ये कथा पुरुषार्थ का फल नहीं है, कथा भगवत कृपा का फल है। जब मेरे गोविंद अपने भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब अपने भक्त के लिए भगवान की कथा का प्रसाद देते हैं। और आज ये बड़भागी है सोलंकी परिवार, और मुझे लगता है उस गोविंद की बहुत बड़ी कृपा इस परिवार के ऊपर हुई है। और उस मेरे ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा का जो प्रसाद है वो मेरे ठाकुर जी ने सोलंकी परिवार को प्रदान किया है। बहुत बड़भागी हैं आप लोग। और जानते हो ये समय कौन सा चल रहा है? ये समय कौन सा चल रहा है? ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को। अरे जिस महीने में किया गया छोटा सा आपका पुण्य जो बहुत ज्यादा फल देता है। आपने भजन किया हो, आपने पूजा की हो, आपने कथा कराई हो, आपने कुछ दान किया हो, आपने कुछ सेवा करी हो, आपने कोई व्रत किया हो, आपने परिक्रमा कर ली, आपने अनुष्ठान कर लिया, थोड़ा उस थोड़े का भी बहुत ज्यादा अगर पुण्य मिलता है तो वो इसी महीने में मिलता है। ऐसा ये ज्येष्ठ का बहुत बड़ा महीना चल रहा है। और उसमें भी भगवान की कथा। और एक निवेदन करना चाहता हूं प्यारे सज्जनों, इस श्रीमद् भागवत की कथा को हमारे संत जन भगवान इस कथा को गंगा कहते हैं। भैया ये भागवत जो है ये भगवत भागीरथी है, ये गंगा है। कहां गंगा तो हरिद्वार में बह रही है। कहां गंगा दो प्रकार की हैं। एक गंगा भगवान महादेव की जटाओं से प्रकट हुई है और दूसरी गंगा भगवान के मुख से निकली है। ये कथा रूपी गंगा है। दो गंगाएं हैं, लेकिन दोनों गंगाओं में अंतर बहुत बड़ा है। अगर मेरा मन हो, आपका मन हो कि हम गंगा में स्नान करें तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार में बहने वाली गंगा हमारे एक राशि में नहीं आएगी महाराज, आपको जाना पड़ेगा। और हरिद्वार जाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये कथा रूपी गंगा प्यारे सज्जनों ऐसी है, यहां पर जाना नहीं पड़ता। इस कथा रूपी गंगा को जो भक्त जहां बुलाते हैं, ये कथा रूपी गंगा बहकर वहीं चली आती है। आपका मन हुआ और सबसे प्रथम सूचना हमारे परम प्रिय भैया बनवारी जी के द्वारा जब हमको विदित हुआ
तो हमें अपार प्रसन्नता हुई, मानो भगवान को आमंत्रण दिया हो, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया हो और ये कथा रूपी गंगा बहकर आपके गांव में आ गई है। दूसरी बात, हरिद्वार में बहने वाली गंगा में आप लोग स्नान करें और स्नान करते समय गलती से पैर फिसल गया, आप डूब गए तो क्या होगा जानते हो? डूबने पर मरेंगे महाराज, मरना पड़ेगा। उस गंगा में यदि आप डूब गए तो मरना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अगर कथा रूपी गंगा में, यदि भक्ति रूपी इस गंगा में अगर आप डूब गए तो फिर मरेंगे नहीं, आप तर जाएंगे। ये कथा रूपी गंगा तारने का काम करती है महाराज। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये पवित्र करने वाली है गंगा। और भैया उस गंगा ने तो केवल उन गांव, उन शहर, उन देश, उस प्रदेश, उन लोगों को पावन बनाया जिन्होंने आश्रय लिया। लेकिन धन्य है कि भागवत कथा रूपी गंगा इसने सो जन जन को आनंदित कर दिया, उस सब का उद्धार कर दिया। क्योंकि ये कथा रूपी गंगा गांव गांव में, घर घर में ये बह रही है महाराज। आप कहोगे हमको दर्शन तो हो नहीं रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में जो शोभा यात्रा हो रही थी उसका मतलब आप समझते हैं? जो हमारी माताओं ने, बहनों ने अपने सर पर मंगल कलश विराजमान किया है, वो मिट्टी का कलश कोई साधारण कलश नहीं है, उसे साधारण मत समझ लेना। उस मिट्टी के कलश में जिस जल को आप अपने सर पर विराजमान करके जो इस नगर में, इस गांव में जो भ्रमण किया है, वो जल कोई साधारण नहीं है। हमारे आचार्य जनों ने विधिवत पूजन करके उस जल में भगवत भागीरथी माता गंगा का आवाहन किया है। तो माता गंगा जी तमाम प्रकार की भारत की पवित्र नदियां उस कलश में विराजमान हो गईं। और याद रखिएगा, आपने जिस कलश को विराजमान किया उसमें महाराज गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल समाहित हो गया है। उसके बाद में नगर भ्रमण, कैसा दिव्य आनंद! इस गंगा के द्वारा, कथा के द्वारा हमारा कल्याण होगा, ये पक्की बात है, ये सत्य है भैया। हम कथा का श्रवण बड़े आनंद और भाव से करें। हमको ये अवसर मिल गया तो अब हमको क्या करना है? 7 दिन एक निष्ठ होकर के बड़े आनंद और प्रेम के साथ में इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करना है, स्नान करना है। अब हमको आलस्य में नहीं रहना है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब बहुत बड़ी कृपा मेरे गोविंद करते हैं तब जाकर के ये कथा सुनने को मिलती है महाराज। इस समय को जाया नहीं करना है, अब सावधान होना है हमें और सावधान होकर के इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करना है। और भैया जिस कथा का हम लोग श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा, ये कथा बड़ी दिव्य है। 18 पुराणों का ये सार है। कथा 2 ही प्रसिद्ध हैं, एक मेरे राम जी की वो दिव्य राम कथा, एक मेरे गोविंद की ये कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। 2 कथा है।
जो भक्ति और आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों कथाओं का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये दोनों कथा मेरे महादेव के मुख से निकली हैं, भगवान शिव के मुख से निकली है। कोई संतजन कहते हैं, अरे भगवान महादेव तो राम कथा सुनाते हैं। किसी ने कहा नहीं, भगवान महादेव तो कृष्ण कथा सुनाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, भगवान महादेव तो अनवरत मेरे गोविंद की कथा सुनाते रहते हैं। अंतर केवल इतना रहा, शिव की कथा में श्री भुसुंडी जी महाराज आगे वो राम कथा लेके चले गए, शिव जी की कथा में भगवान शुभदेव आगे वो कृष्ण कथा लेकर के चले गए। अंतर केवल इतना ही समझ में आया। कथा श्रवण करने वाले के लिए परम आनंद मिलेगा। जो भक्ति का भाव लेके आया है उसको भक्ति मिलेगी। जो ज्ञान की लालसा लेकर के आया है उसको ज्ञान मिलेगा। जिसके मन में वैराग्य है उसको वैराग्य प्राप्त होगा। एक शब्द में मैं कहूं, श्रीमद् भागवत तो ये कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के जिस कामना और जिस भावना से हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, वो कामना वो भावना हमारे गोविंद उसे पूर्ण करेंगे। महाराज एक बार भाव से बोलिएगा, राधे राधे।